हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और ये मेरा फिफ्थ वीडियो है मई टू अगस्त 2020 के क्यू कार्ड्स के बारे में। और क्यू कार्ड है आज का, डिस्क्राइब अ पर्सन यू वंस लिव्ड। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप कभी पहले रहे हों, एक साथ रहे हों। देयर आर 4 क्वेश्चंस इन दिस। हु दिस पर्सन वाज, ये पर्सन कौन है। हाउ लॉन्ग यू लिव्ड विद दिस पर्सन, आप उस पर्सन के साथ कितने दिन तक रहे। वाई यू लिव्ड विद हिम और हर, आप उस पर्सन के साथ क्यों रहे। और एक्सप्लेन वाई यू नो लॉन्गर लिव विद हिम और हर, और उसके साथ आप आज क्यों नहीं रह रहे हो। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रियली रिकमेंड यू टू कि आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं उनको देखना मत भूलिएगा। उसमें मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। आप अगर चाहें तो उसे आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप आज से रिलेटेड कोई भी बुक परचेज करना चाहते हो उसके भी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। ये क्यू कार्ड बहुत ही ईजी है। आमतौर पर जो भी लोग अपने स्कूल टाइम में या अपने कॉलेज टाइम में अपने घर से दूर रहे होंगे, लाइक हॉस्टल में रहे होंगे, या फिर उनका जो बचपन है वो मैटरनल फैमिली के साथ गुजारा है, सो वो लोग बहुत इजीली इस क्यू कार्ड को बोल पाएंगे कि वो पर्सन कौन था। ज़रूरी नहीं कि एक हमें एक सिंगल पर्सन के बारे में ही बताना होगा, हम पूरी की पूरी फैमिली के बारे में भी बता सकते हैं। और अगर आप अपने स्कूल टाइम में किसी हॉस्टल में रहते थे तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। और अगर आप कॉलेज में थे, आप किस किस के साथ रहे, आप उनके साथ क्या क्या करते थे, आपको क्यों रहना पड़ा, और आप अब क्यों नहीं रह रहे हो, इस सारी चीज़ को आपने क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ये बहुत ईजी क्यू कार्ड होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में किसी के साथ ज़रूर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्यू कार्ड को बताना बहुत ज़्यादा इजी है। और अगर आप कभी किसी के साथ नहीं रहे हो तो आप वो इजीली बोल सकते हो। अपने किसी भी एक कज़न का नाम ले लीजिए कि मैं उसके साथ रहता था, या अगर आपके पास कोई रहता था तो आप उसका नाम ले सकते हो और इसे इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। ये बहुत ईजी क्यू कार्ड है। आपको बस उस पर्सन के बारे में बताना है कि वो कौन है, वो कहाँ से है, और वो कितना टाइम आपके साथ रहा है, यही सारी चीज़ें। और आप उसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिटेल में ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप उसके पर्सनैलिटी, उसकी हॉबीज़, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसे क्या खाना पसंद है, वो क्या करता था उस टाइम में जब वो आपके साथ रहता था। सो मूविंग टुवर्ड द आइडिया, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आइडिया है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली है हु दिस पर्सन वाज। सो ये पर्सन कौन था। सो अगर मैं याद करूं तो मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे साथ जो मेरा रूममेट था वो था साहिलदीप सिंह। और मैंने उसी के बारे में क्यू कार्ड बनाया है कि उसके वो एक ओपन बुक की तरह था, ठीक है, कि जो भी उसके मन में है वही चीज़ उसके ज़बान पर है। सो ये चीज़ जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपके क्यू कार्ड के अंदर ऐड होता है कि वो पर्सन एक ओपन बुक की तरह। और आपको उसके साथ क्यों रहना पड़ा, इस क्वेश्चन में आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आपको उसके साथ रहना क्यों पड़ा। तो मैंने ये इंक्लूड किया है कि मैं बहुत ही जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे एक रूम की तलाश थी, और अकेले रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव था। सो उस चीज़ को कर्व आउट करने के लिए मैं एक रूम की तलाश में था, और मुझे वो रूम मिला साहिलदीप सिंह से। और साहिलदीप ने ही मुझे हेल्प की, और मेरा जो सारा सामान था वो खुद लेकर आया, और उसने अपने रूम में मुझे जगह दी। हम दोनों एक साथ वहीं पर रहने लगे रेंट पे। और जब मैं उसके बाद मैं एक थोड़ी सी चीज़ और ऐड करने जा रहा हूँ, और वो है कि उसका जो नेचर है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है। और मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है कि साहिलदीप के इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, और वो बहुत ही स्मॉल सर्कल रखता था अपने फ्रेंड्स का। उसके बाद मैं और इंक्लूड कर सकता हूँ उसकी स्टडी प्लान के बारे में, या फिर उसके कुकिंग स्टाइल में, वो क्या उसे बनाना आता था, वो कितना पढ़ता था, या फिर और वो कितना ज़्यादा उसके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, और जो आपको इस क्यू कार्ड में मिलेंगी, जो कि सैंपल आंसर बाद में आने वाला। अगर आपका कोई भी डाउट हो आइल्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते हो। मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे यूट्यूब पर मैं लाइव होता हूँ, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कोई भी क्वेरी है वो उसको मैं सॉल्व आउट करूंगा। सो प्लीज़ बी लाइव एट माई शो कॉफ़ी विद नवप्रीत सिंह। आप मेरे पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग योर वीडियो। सो हाउ लॉन्ग यू लिव्ड विद दिस पर्सन, आपको ये बताना होगा कि आप उस पर्सन के साथ कितना टाइम रहे,
6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो सारी चीज़ें आपको वो इंक्लूड करनी पड़ेंगी, आपको कितना टाइम उसके साथ रहना पड़ा, ठीक है। वाई यू लिव विद हिम और हर, आप उसके साथ क्यों रहे, तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो कि बहुत अच्छा नेचर है साहिलदीप का, और आज भी हम एक दूसरे के साथ टच में हैं, और यही बात है कि मैं उस पर्सन के साथ रहा हूँ, साहिलदीप के साथ रहा हूँ, और वो बहुत ही नेक दिल इंसान है, वो दूसरों की हेल्प करता है। सो इसी तरह से आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एक वर्ड उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि आप पर्सनैलिटी के बारे में यूज़ कर सकते हो, और वो वर्ड है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का एक्चुअली में मतलब होता है काइंड, ठीक है। सो आप उस चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, और उसके स्पेलिंग है BENEVOLENT। सो बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन व्हाई यू नो लॉन्गर लिव विद हिम और हर, आप उसके साथ अब क्यों नहीं रहते हो। सो मैंने ये इंक्लूड किया है कि मेरी अब ग्रेजुएशन जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, और मैं ग्रेजुएशन के टाइम उसके साथ था, और उसने एक और शहर में जॉब ले ली है, और मैं अपने शहर में वापस आ गया हूँ। सो इसी कारण हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रहते। इसी चीज़ को आपने इंक्लूड करना है, इसी चीज़ को आपने आगे बोलना है, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द सैम्पल क्यू कार्ड, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन हैज़ नेवर एग्जैक्टली बीन माई स्ट्रेंथ, but describing Sahildeep, who was my roommate until recently, is rather easy because he is very much like an open book. I would always appreciate Sahildeep because when I was really struggling to find a suitable place to stay as a new university student in a big city after moving from my small hometown, it was he who came to me as a savior, as a roommate. Besides, when Sahaldeep told me that he had same major as mine, I didn't think a second time about becoming his roommate. After moving with him as a roommate, I also came to know that Sahaldeep didn't really have many friends. Just like me, relating to him became even easier. Sahaldeep was also very good with his time management skills, and so it was not really easy for me to sleep or waste my time when we needed to study. So it is fair to say that Sahaldeep had a really good influence on me as far as my study was concerned. By the way, one of the main reasons for which I chose to stay with Sahaldeep as a roommate was that he was living really close to the university campus, which made it rather easy to commute back and forth from my university. Besides, Sahaldeep knew his way to make quick food or quick snacks in case if I felt hungry suddenly, which made my life rather easy. Anyway, I don't live with Sahaldeep anymore now because I have already graduated from the university, and my parents don't really like for me to live in a big city unless there is a very valid reason to do so. Besides, living in a city was a bit expensive for me, and my parents wanted to stay close to them and apply for suitable jobs. Finally, even if I wanted to live with Sahildeep after graduation, it wasn't really possible because Sahildeep had got a good job as soon as he graduated. So जो vocabulary आप इसमें यूज़ कर सकते हो वो फर्स्ट है ओपन बुक। उसका मतलब होता है कोई भी ऐसे पर्सन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं जिसके बारे में हमें कम्प्लीटली पता हो। सेकेंड है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट होता है किसी को रिस्पेक्ट देनी या किसी के व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करना, उसको हम कहते हैं अप्रिशिएट। थर्ड है सेवियर। सेवियर हम यूज़ करते हैं अ पर्सन हु सेव्स समवन, जो अगर कोई भी पर्सन किसी को सेव करता है या किसी भी डेंजर से या किसी भी डिफ़िकल्टी से, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेवियर। नेक्स्ट है मेजर। मैंने यहाँ पर एक मेजर वर्ड यूज़ किया था अपने स्टडी के लिए। क्यों किया था? बिकॉज मेजर होता है कोई भी ऐसी स्पेशलिटी किसी भी सब्जेक्ट में जो हम ग्रेजुएशन में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बीए इंग्लिश की है, तो उनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो क्या है? इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होता है इफेक्ट, किसी के ऊपर भी इफेक्ट होना या किसी के ऊपर असर होना। इन्फ्लुएंस, अगर हम किसी की बात मानते हैं तो उस पर्सन का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है। नेक्स्ट है कम्यूट। कम्यूट होता है ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बैक एंड फोर्थ मीन्स किसी एक सिंगल प्लेस से आना और जाना, ठीक है। नेक्स्ट है क्विक फूड और क्विक स्नैक, ऐसा कोई भी फूड जो बहुत जल्दी बनाया जा सके। तो ये थे मेरे क्यू कार्ड, और इस प्लेलिस्ट को आप टच करके और भी क्यू कार्ड्स को एक्सेस कर सकते हो जितने भी मैंने अपलोड किए हैं।
सो दैट यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल। और अगर आपको और रीडिंग के स्किल्स चाहिए तो आप इस वीडियो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो और आपको रीडिंग लेसन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। और आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दीज 2 वीडियोस ऑल्सो। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।